महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है, ये सवाल इन दिनों हर कोई पूछ रहा है। दरअसल ये सवाल इसीलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि आजकल पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच मेल मिलाप बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर दोनों गठबंधन में टूट की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में यहाँ कौन किसके साथ है ये पता लगाना बेहद मुश्किल है। इसी दौर में उद्धव ठाकरे बहुत पहले से ही दौड़ रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे जिसने बीजेपी का साथ काफी समय पहले ही छोड़ दिया था, अब दोबारा से बीजेपी के ही तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं और इस बार तो उद्धव गुट ने पीएम मोदी की ही तारीफ के पुल बांध दिए हैं। बताएंगे आपको उद्धव ठाकरे के इस बदलते मिजाज का राज, लेकिन उससे पहले आप आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 5 साल बहुत कुछ बदलता हुआ देखा गया। बीजेपी से गठबंधन तोड़कर उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाना, सत्ता परिवर्तन के बाद देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे का डिप्टी सीएम बन जाना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेताओं का पार्टियां टूट जाने से आसमान से सीधा जमीन पर पहुंच जाना और आखिर में देवेंद्र फडणवीस का समंदर की तरह महाराष्ट्र की सत्ता के शिखर पर लौट आना। लोकसभा चुनाव में चूक जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के जरिए ऐसी वापसी की है कि अब हाल ये है कि विपक्षी गठबंधन टूट के कगार पर है और इसका संकेत उद्धव ठाकरे की शिवसेना बार बार दे रही है। और इस बार जो उद्धव ठाकरे से संकेत मिला है उसे देखकर सब कोई हैरान रह गया है, क्योंकि इस बार उद्धव की शिवसेना ने पीएम मोदी की ही तारीफों के पुल बांध दिए, मानो जैसे विपक्ष ही ना हो। सामना उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मुखपत्र है, आप इसे मैगजीन की तरह भी समझ सकते हैं। इस अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांधे हैं। अखबार ने लिखा है कि शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए कारनामों को खत्म करने का पवित्र कार्य शुरू हो गया है। साथ ही अखबार ने यह भी लिखा कि फडणवीस ने मंत्रियों ने उनके ओएसडी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और पीएस यानी कि निजी सचिव नियुक्त करने का अधिकार छीनकर अच्छा कदम उठाया है। अखबार में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका भ्रष्टाचार मिटाने की है। 3 साल पहले महाराष्ट्र में शिंदे का राज फिक्सिंग से भी अवरुद्ध हुआ था, जिससे कि राज्य में फिक्सचरों को दलालों की भरपूर पैदावार हुई थी। लेकिन अब मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस फैसले को काटने का निर्णय लिया है। आपको याद होगा, सीएम फडणवीस ने हाल ही में राज्य के दोनों डिप्टी सीएम के ओपीएसडी और पर्सनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी के लिए भी भेजे गए कई नामों को इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनके नाम किसी न किसी आपराधिक मामलों से जुड़े हुए थे। इसी बात की तारीफ अब उद्धव गुट ने अपने अखबार के जरिए की है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब उद्धव गुट का बीजेपी को लेकर इस तरह का रुझान देखने को मिला है। पहले भी उद्धव गुट सामने के जरिए फडणवीस की तारीफ कर चुका है। इसके अलावा 3 से ज्यादा बार उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री फडणवीस से मिल चुके हैं। साथ ही कई बार उद्धव गुट के नेता बीजेपी के साथ आने की मंशा भी जाहिर कर चुके हैं और अभी हाल ही में एक समारोह में फडणवीस और उद्धव के साथ में ली गई फोटो ने भी कई सवाल खड़े किए थे। तो कहने का मतलब ये है कि विधानसभा में बुरी तरह से हार की पटकनी खाने के बाद उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश में है कि वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ जाए। लेकिन इससे बेचारे राहुल गांधी जरूर टेंशन में होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बुरा प्रदर्शन रहा। उसके बाद से राहुल गांधी को जिस तरह से महाविकास अखाड़े से किनारे किया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि उद्धव अब अपना पाला बदलने की पूरी प्लानिंग में है और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व महाराष्ट्र में भी खतरे में पड़ने वाला है। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।